हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आप जैसे देख रहे हो चक्कर आ रहे हैं मुझको। तो ये है हमारा पंजाब से आने का अगला दिन और सुबह के बज रहे हैं 5 या 5:15 और मन को मैंने उठा दिया है स्कूल के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हमारा 10 से 12 घंटे का सफ़र हो गया था, क्योंकि 5 घंटे जो थी हमारी ट्रेन हो गई थी लेट। तो इस वजह से ना जो हमारा सफ़र था 10 से 12 घंटे का हो गया था। और आप किचन की हालत देखो क्या कर दिया। हस्बैंड ने खाना वाना बनाया होगा पीछे, तो मतलब मेरे जाने के बाद तो किचन में ऐसे ही सिंक में बर्तन वर्तन पड़े हैं। तो हम लोग ना 12 बजे आए थे रात को, जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, और सुबह 5 बजे मैं उठ गई और मन को उठाया। और क्योंकि एक्चुअली उसके ना स्कूल में है एनुअल फंक्शन 4 तारीख को, तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी या ये वाला दिन आज का जाने का। इसलिए उसको बहुत मजबूरी में बेचारी को जाना पड़ा, और इतनी थक गई थी आते ही, लिटरली वो आते ही सो गई। ना उसने कपड़े चेंज करे, ना उसने हाथ मुंह धोया, और बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये था उसी का शाम का दिन, और यहाँ पे बज रहे हैं 7। तो सारा दिन रेस्ट करने के बाद मैंने कहा चलो करते हैं शाम की सफाई। और ये देखो मैजिक से मैंने साफ़ कर दिया। ये मैजिक नहीं है, इसमें मेरी कम से कम 2 घंटे की मेहनत है। मैंने आपको एक ट्रांजिशन करके दिखाया। तो चलो मैं आपको अपनी मेहनत दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये कमरा अच्छे से साफ़ किया। तो सबसे पहले तो मैंने जो टेबल पे कपड़े पड़े थे ना, उनको मैंने अरेंज करना शुरू करा, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए थे और मैं भूल गई थी कौन से कपड़े धो के गई थी, कौन से मतलब उतारे हुए थे। तो मैंने कहा एक एक करके चेक कर लेती हूँ। और क्योंकि ना टेबल पे ये वो वाले कपड़े थे जो मैंने वॉश करे थे साथ में, जो मुझे लेके जाने थे, है ना। तो मैं ऐसे ही टेबल पे छोड़ गई थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और पूरे पूरे टाइम पे हम स्टेशन भी पहुँचे थे। तो इस वजह से ना हो नहीं पाया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और आई थिंक मेरी सुबह 8 बजे की ट्रेन थी। हाँ, सुबह 8 सवा 8 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोग निकले थे 7 बजे घर से, और 5 बजे मैं उठी थी। खाना वाना पैक करना था, ये सब फलाना ढिमकाना, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था वो वाला दिन। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े अरेंज करने शुरू करे। और यहाँ पे जो मैं कपड़े धोए थे सारे एक से मतलब साथ के साथ मैंने ना तय लगा के उसी मतलब रख दिए बेड पर। और ये वाला कपड़ा, हाँ, ये जो सूट है पिंक वाला, वो मैंने हैंड वॉश किया था, नया सूट है मेरा। तो इस तरीके से मैंने सारे अरेंज करके रख दिए जो मैं धोकर गई थी कपड़े। और मैं अगर आपको अपना पंजाब का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो इतना अच्छा गया, इतना एन्जॉय किया हमने। बुआ के घर गई, फिर वहाँ से हमने 5 घंटे जैसे गाड़ी में ट्रैवल किया, उसका मैंने सब व्लॉग बनाया है। छोटा छोटा मैंने क्लिप ऐड करने की कोशिश करी है, क्योंकि होता है ना कई बार कि मम्मी के पास गई थी तो बात करते करते टाइम नहीं लगा और व्लॉग करना भूल गई। कई बार तो मुझे जस्सी ने, मेरी सिस्टर ने और मन ने मुझे याद दिलाया कि मम्मी व्लॉग बना लो, वीडियो बना लो। तो तब जाके जब पूरा काम हो जाता था, उसके बाद मुझे याद आती थी कि चलो वीडियो बनाना है। कितनी बार तो ऐसे हो गया कि खाना वाना खा लिया, उसके बाद शूट कर रही हूँ कि हमने खाना खा लिया। और मार्केट गए तो शूट किया कि हम मार्केट आए हैं, उससे पहले कुछ बताया ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ओवरऑल ये था कि मेरा बहुत अच्छा गया। 5 से 6 दिन पता ही नहीं लगे कहाँ गए, और घर आके ऐसा लग रहा है कि हम कहीं गए ही नहीं है। मतलब इतना वो हो गया है ना कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि एक मेमोरी बन के रह गया कि हाँ कितना टाइम हो गया यार, फिर से जाना है ये वो। तो ओवरऑल जो भी था हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। और फिर से देखेंगे मई जून की जो बच्चों की छुट्टियां होती हैं ना, तो गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उसमें प्लान करेंगे जाने का। अब तो बस यही रहेगा कि हाँ कब छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों की, कब प्लान करना है, कब कोई प्रोग्राम आ रहा है तो प्लान करना है। तो इस वजह से हम ना ये मतलब रहता ही है, और ये रहेगा भी कि मतलब छुट्टियां आई हैं तो जा रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि मैं सुबह गई, दोपहर को गई और शाम को आ गई, एक दिन स्टे कर लिया। इस तरीके से मैं हो जाती थी, मम्मी के घर चली जाती थी। लेकिन अब ये है कि छुट्टियां देखनी पड़ेंगी कि बच्चों की कब छुट्टी पड़ रही है और कब हम प्लान कर रहे हैं, ट्रेन की टिकटें करवाओ। फिर बस यही यही चीज़ रह जाएगी अब आगे आने वाले टाइम में। तो चलो जो भी है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं। जो जहाँ पे मेरी मम्मी को अच्छा लगता है रहना, और वहाँ उनको काफ़ी खुला घर मिल गया है, धूप मिल गई है, और यहाँ की जो प्रदूषण है, पोल्यूशन से मम्मी दूर चली गई है, तो मम्मी की सेहत अच्छी रहेगी, बस मुझे वही चाहिए। और मेरे लिए वही बहुत है कि जहाँ वो खुश रहेंगी, जहाँ वो ठीक रहें, जहाँ वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी रहें, बस मुझे यही चाहिए। अगर साल में 2 बार भी चक्कर लगाने पड़े कोई बात नहीं, लगा लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बस जाओ, बस मेरा तो यही कहना है
जो भी था अच्छा रहा, 5-6 दिन हमने अच्छे से निकाले, प्यार मोहब्बत से निकाले, खुशी मनाई और घूमे-फिरे, बातें करी, एन्जॉय किया। बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया, बच्चों को मैंने खेत दिखाए। मेरे बच्चों ने तो पहली बार खेत देखे, वो गए पहली बार हैं पंजाब, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, खुली-खुली जगह देखी, घूमे-फिरे और काफ़ी अच्छी हमने वीडियोज़ भी बनाई, रील्स भी बनाई। अगर आपको मेरी रील्स देखनी है तो आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फ़ॉलो कर सकते हो। ये इसका मैंने मेंशन कर दिया आपको स्क्रीन पे, तो वहाँ जाके आप मेरे बच्चों की मेरी रील्स देख सकते हो कि हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और बस मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा पंजाब का। और बस अभी तो फ़िलहाल मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। उसके बाद जो मेरे दूसरे जो एक्स्ट्रा 2 पिलो होते हैं उनके भी जो पिलो कवर्स थे वो भी मैंने चेंज कर दिए। एक वाला जो पहले जो बिछा रखा था वो मैंने विशाल मेगा मार्ट से लाया था और ये वाला भी मैंने विशाल मेगा मार्ट से लाया है। आपको ये प्रिंट नहीं दिख रहा है, इसमें ये ना वाइट के क्रीम वाइट के ऊपर ना ब्लू कलर स्काई ब्लू कलर से ना फ्लावर्स के प्रिंट बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और इस ट्रिप से ना एक फ़ायदा हो गया कि मैं आज कितने टाइम बाद अपनी बुआ के घर गई हूँ। मतलब ये लगा लो जब से मेरी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, पहली बार मैं अपनी बुआ के घर गई थी, तो उन्होंने मुझे सूट दिया, बच्चों को प्यार दिया, शगन दिया। जो भी है मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि उन्होंने मुझे कौन-सा सूट दिया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? और यहाँ पर तो मैं अपना कर रही हूँ काम और जैसे कि आपने देखा किचन का हाल हस्बैंड ने क्या किया हुआ था और आप ये वाला रूम भी देख सकते हो जहाँ पे वो सोते थे आगे। इतना ज़्यादा मतलब बुरा हाल भूचाल मचाया हुआ था और ये वाला दिन तो सुबह से जो आपने देखा मन को मैंने स्कूल भेजा, उसके बाद ना मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने रेस्ट किया, हस्बैंड चले गए थे काम पर। फिर उसके बाद मन आई, मन के आने से पहले मैंने नहाने धोने का सारा काम निपटा लिया, थोड़ा फ्रेश हो गई। मैंने कहा अगर ऐसी सुस्ती मचाए रखूँगी तो घर का काम नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद नहा के धो के जब को नहलाया उसको तैयार करा और फिर उसके बाद मन आ गई थी, मन को खाना वाना खिला के तो बच्चों को सुला दिया था। जब सो के बच्चे उठे उसके बाद मैं उनको बच्चों को मार्केट लेके गई क्योंकि मन का है 4 तारीख को एनुअल फंक्शन, तो उसके लिए ना उसको थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी थी, जैसे बैंगल्स खरीदनी थी, नेल पेंट खरीदना था और एक आधी चीज़ें और खरीदनी थी, तो उसको मैंने दिलाया शाम को लाके। और बाहर से छोटा-मोटा हम खा भी आए थे क्योंकि जैसे आपको पता है महीने की स्टार्टिंग में मैं अपने बच्चों को बाहर का छोटा-सा खिला देती हूँ कुछ ना कुछ। तो हम खाकर आ गए थे तो पेट अभी ऑलमोस्ट फुल था, तो मैंने कहा जब तक बच्चे खाएँगे 1 डेढ़ घंटा मुझे लगेगा। तो 1 डेढ़ घंटे में अपना ये काम निपटा लेती हूँ और आप ये देखो डाइनिंग टेबल, सोफ़े ये वो सब इतना भरा हुआ था, इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था देख-देख के। फिर उसके बाद ना हस्बैंड का मेरे को फ़ोन आया, दोपहर के आसपास ही आया था, आई थिंक 4 या 5 बजे के आसपास। तो उनको ना कहीं बाहर जाना है तो वो 1-2 दिन के बाद आएँगे और मुझे इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा सुन के क्योंकि मन का स्कूल का फंक्शन है, उसको सुबह उसके जो बस टाइम से ना 15 मिनट पहले मुझे छोड़ना है, मतलब सवा 6 बजे मुझे स्टैंड पे छोड़ना है, फिर मुझे जब को साथ लेके जाना पड़ेगा स्टैंड पे। फिर 8 साढ़े 8 बजे उसका फंक्शन शुरू होगा तो मुझे तब जाना है। इतनी मैं परेशान हो गई थी, मैंने कहा अकेले मैं कैसे मैनेज करूँगी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, जैसा भी होगा देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। और मैंने कहा चलो देखी जाएगी अब। क्या करे, करना तो है ही है। अब हस्बैंड चले गए हैं, मुझे अपने आप ही अकेले मैनेज करना है। घर का तो चलो मैंने सफाई वगैरह जो है आपके सामने मैं कर रही हूँ, मैंने कर दिया था साफ़। और दीदी से तो मैंने झाड़ू पोछा सुबह करवा लिया था, बट ये काम नहीं मैं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मन के स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी पहन जाऊँ क्योंकि मौसम में थोड़ा-सा फ़र्क आ गया है और इतनी सर्दी नहीं है कि मैं सूट पहन के जाऊँ या कुछ और गर्म सूट पहन के जाऊँ। तो मेरा मन है नई जो साड़ी का ब्लाउज़ मैंने बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं जाऊँगी, है ना? मन के एनुअल फंक्शन की छोटी-मोटी क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। हालाँकि कि वो उसमें नोटिस में लिख कर आया है कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है, अगर को थोड़ी-सी कोशिश करूँगी अगर बना पाई तो। बाकी जाने से पहले जो भी मैं रेडी होंगी, जब को क्या पहनाना है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट मेरा मन तो है कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ और काफ़ी टाइम के बाद साड़ी पहनूँगी, तो कभी मैं स्कूल में पहन के नहीं गई हूँ मन के, कभी पीटीएम हुआ तो कैजुअली जीन्स पैंट पहन के चले गए या सूट पहन के चले गए। लेकिन इस बार मेरा मन है कि एनुअल फंक्शन के लिए जहाँ पे मेरा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी थोड़ा अच्छा सा सज धज के जाऊँ, तो मेरा मन है साड़ी पहनने का। तो मैं साड़ी पहन के जाऊँगी और अभी फ़िलहाल मन ने अपनी सारी तैयारी कर ली है, अपना जो स्कूल से उसको डांस का जो कॉस्ट्यूम मिला है वो भी उसने तैयारी कर ली और मन ना हरियाणवी सॉन्ग में डांस कर रही है।
कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जब मन को पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो वो हरियाणवी सॉन्ग में मन डांस कर रही है। पता नहीं मन का हरियाणवी सॉन्ग के साथ क्या अटैचमेंट है, जहाँ पहले वो स्कूल में मैंने उसको डाला था वहाँ पे भी उसको 2-3 परफॉर्मेंस करनी थी एनुअल फंक्शन में, तब भी हरियाणवी सॉन्ग उसको मिलता था, और यहाँ पर भी उसको हरियाणवी सॉन्ग ही मिला है। हालाँकि पंजाबी सॉन्ग थे, फ़ोक सॉन्ग थे, के पॉप कोरियन सॉन्ग के डांस थे, मतलब लेकिन उसको हरियाणवी ही मिला। पता नहीं क्या उसका अटैचमेंट है हरियाणवी सॉन्ग से, पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी हम अपने बच्चे के एनुअल फंक्शन के लिए साड़ी पहन के जाएँगे, और अभी मैंने फ़िलहाल अपनी भी साड़ी निकाल ली है, जब के भी कपड़े वगैरह मैं निकाल लिए हैं, अभी एडिट वगैरह कर रही हूँ, तो इससे पहले मैंने कर चुका था वो वाला काम। तो आपसे बात करते-करते मेरा डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो गया, और डाइनिंग पे टेबल पे ना छोटे-छोटे पता नहीं क्या-क्या सामान रखा हुआ था। कॉपी रखी हुई थी, जब के खिलौने रखे हुए थे, और फ्रूट्स वगैरह। और मैं ना यहाँ से पंजाब से मैंने आपके साथ व्लॉग में पंजाब शेयर किया होगा कि पेड़ पे कीनू लगे हुए थे। वो कीनू भी मैं लेकर आई थी, लेकिन ना वो ख़राब हो गए सारे लाते-लाते। हालाँकि फ्रेश तोड़े हुए थे, बट पता नहीं कैसे वो ख़राब हो गए, उसमें फंगस लग गए ऊपर, तो मैंने वो भी सारे फेंक दिए, पन्नी में डाल दिया है। आपके साथ अभी देखा आपने, मतलब ये अभी मैं कूड़ा डालूँगी ना उसमें आप देख लेना, मैंने वो भी सारे फेंक दिए हैं, बट 2 1-2 जो थे सही है वो मैंने रख दिए बास्केट में। और अभी मार्केट गई थी तो मैं बच्चों के लिए बनाना भी लेकर आई हूँ, और कुछ भी नहीं है घर में, कोई राशन नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, और कुछ स्नैक्स नहीं है, कोई फ्रूट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जाके तो मैं केले ले आई हूँ बच्चों के लिए, और मौसमी ले आई थी अभी। और अभी मुझे राशन डालना है, लेकिन कल मन का एनुअल फंक्शन का जो दिन है वो निकल जाए, उसके बाद मैं राशन भी डलवाऊंगी। फ्लिपकार्ट से मुझे राशन ऑर्डर करना है, और छोटा मोटा घर का जो सामान है वो भी डालना है। तो बस ये काम करेंगे, और यहाँ पे फिर मैंने बाहर ना सारे आप देख सकते हो, मशीन के ऊपर इतना ढेर लग गया, पहाड़ के ऊपर पहाड़ बन गया है कपड़ों का। तो फिर मैंने कहा लगे हाथ अपना टैची भी है जो खाली कर लेती हूँ, अभी टाइम है और मेरा टाइम से पहले काम भी ख़त्म हो गया है ये वाला। तो मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ, इसमें मुझे शायद हार्डली 10 से 15 मिनट ही लगे। उसके बाद फिर मैंने मन से पूछा था कि कल उसको स्नैक्स में लंच में क्या लेके जाना है, क्योंकि कल पढ़ाई तो होगी नहीं, तो रिफ़्रेशमेंट भी स्कूल से मिलेगी। बट मैंने कहा मन तू ले जा, अगर बाई चांस नहीं भी मिला तो ये है कि मैं लंच दे रखा है तो तू खा सकती है। तो उसने बोला मम्मी मुझे ना मैक्रोनी बना के दे देना, तो मैंने कहा चल मैं अभी बना दूँगी, क्योंकि सुबह तो हमें 6:15 बजे स्टैंड पे पहुँचना है, और सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मन को रेडी भी करना है, उसका जूड़ा, हेयर स्टाइल और मेकअप वगैरह सब तैयार करके उसको ना घर से ही भेजना है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैक्रोनी बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट मैंने अपना ये जो था टैची वगैरह जो था खाली कर लिया। और इसमें आधे से ज़्यादा ऐसे कपड़े थे जो मैंने पहनाए नहीं है, जब को बच के आ गए घर पे और मैंने भी नहीं पहने। और ये ऑलमोस्ट ना हमने सारे वहाँ ना कपड़े वॉश कर लिए थे, कुछ कुछ ऐसे जो होंगे जो अंदर रह गए हैं वो नहीं वॉश कर पाई हूँ, बट ऑलमोस्ट जो था टैची में जितने भी कपड़े आप देख रहे हो सब वॉश थे। और ये वाला जो सूट है मुझे बुआ की तरफ से मिला है, ये बांधनी प्रिंट जो होता है ना उस तरीके का है ये। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो फ़िलहाल मैंने टैची में डाल के उसको पैक करके रख दिया, अगर बाय चांस कभी और वीडियो में या किसी और व्लॉग में अगर मैंने बैग खोला तब मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट ये जो जबका था, इसमें तो सारे जबके जो भी कपड़े थे ना सारे अनटच थे और धुले हुए थे, तो इसमें तो कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं निकला कि मुझे वॉश करना है। हालांकि ये जो थे जो घर में कपड़े जो थे वो ज़्यादा ढेर निकले, लेकिन जो मेरे अटैची में जो कपड़े निकले वो सारे साफ़ थे, क्योंकि मम्मी ने ना एक दिन लग के हमारे सारे कपड़े जो थे वहाँ धो दिए। और ये वाला सूट मैंने पहना था पार्ट पे, तो ये मैं हैंड वॉश करूँगी या ड्राई क्लीन करवाऊँगी, इसलिए मैंने इसको वॉश नहीं करा। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये महंगा सूट है ना, इसको पहले ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर इसको घर में वॉश कर लिया करूँगी। तो यहाँ पे मेरा जैसे अटैची का जो कपड़े निकालने का काम हो रहा है, और मेरा घर का भी काम हो गया है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोक रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मुझे बताना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।